ओम शांति। मेरे प्यारे सभी भाई बहनों, गुड मॉर्निंग। आप अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ हैं संबंध है। सदा उठते ही पहले बाप से मीठी मीठी बातें करना। आँख खुलते हैं पहला परिवर्तन यह करो कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। पहले सेकंड के पहले संकल्प के जब आप जागते हो तो यह पहला संकल्प ही सारे दिन का आधार है। यदि पहले संकल्प के परिवर्तन में सफल नहीं हुए तो स्व कल्याण व विश्व कल्याण के कार्य में भी सफल नहीं होंगे। परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से शुरू करना चाहिए। सृष्टि चक्र के आदिकाल से जैसे ब्रह्मलोक से आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती है, ठीक इसी तरह अमृत वेला शुरू होना चाहिए। इस समय आँख खुलते ही पहला संकल्प यही होना चाहिए कि मैं आत्मा बाप से मिलन मनाने आई हूँ। वह शक्तिशाली संकल्प श्रेष्ठ संकल्प बोल और कर्म का आधार बन जाएगा। जो पहला परिवर्तन है कि मैं कौन, यह परिवर्तन की स्मृति ही सारे दिन का फाउंडेशन है। फिर इसके ऊपर ही सब कुछ आधारित है। दूसरा परिवर्तन का संकल्प करो, मैं जिसका हूँ, मेरे सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्ति किससे है। जो पहला परिवर्तन है शरीर का, फिर दूसरा है शरीर के संबंध का। इसी परिवर्तन के आधार पर ही बाप से संबंध जुड़ता है और सर्व प्राप्ति का आधार बनता है। इसी परिवर्तन को सहज याद और सहज योग कहा जाता है। दिन की आदि वेला से ही परिवर्तन शक्ति के आधार पर आप अधिकारी बन सकते हो। ओम शांति, ओम शांति। मेरे प्यारे सभी भाई बहनों, ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके और बताएंगे कैसी वीडियो लगी। ये हमारा ही ज्ञान नहीं, ये परमात्मा का ज्ञान है। इस पर सबको सुनने का अधिकार है। गरीब अमीर भगवान के सब बच्चे हैं, सबको सुनना चाहिए ध्यान से, उनकी भी भाग्य बन जाए। कोई ऐसा नहीं है कि भाग्य एक ही आदमी ले। यह भाग्य गरीब आदमी पढ़े लिखे हो न पढ़े लिखे हो, वो भी मुझ से सुनकर इस ज्ञान को पाए, क्योंकि निःशुल्क सेवा है, कोई पैसे की नहीं खर्च है। निःशुल्क सेवा तो भगवान का ज्ञान, सत्संग जिसे कहते हैं। तो सत्संग सुनने के लिए तो आदमी भूखा प्यासा नंगे पैर भी चला जाता है। परमात्मा की ज्ञान अगर निःशुल्क सेवा मिल रही है तो हम क्यों नहीं चाहेंगे। जिसे हम मंदिरों में मस्जिदों में भगवान को पेड़ पौधों में ढूंढ रहे हैं, गली गली पर हम ढूंढ रहे हैं, कण भीतर में हमने बताया है कि परमात्मा वहाँ है, वहाँ है, वहाँ है। और सच पूछो तो भगवान अगर धरा पर आ गया और किसी को पहचान नहीं मिली तो बात अलग है, और जब पहचान मिल जाए तो धरती पर मारा मार युद्ध हो जाएगा। पहले हम नंबर लगाएंगे, पहले नंबर में हम आएंगे, भगवान से पहले हम मिलेंगे। भगवान से मिलने के लिए करोड़ों आदमी लाइन में खड़े हो जाएंगे। तो इन ज्ञान को सुने और समझे कि परमात्मा तो धरा पर आ ही चुका है विश्व परिवर्तन के लिए। विश्व परिवर्तन कैसे होगा? जब कलयुग दुनिया विनाश होगा तब तो सतयुग आएगा। सतयुग की देवी देवता राज्य कैसे करेंगी इस धरती पर? जब कलयुग विनाश होगा तो सतयुग देवी देवता का राज्य आएगा। तो इसलिए इनको समझे ज्ञान को और ध्यान से समझने की कोशिश करें और दूसरों को भी यही ज्ञान दें कि हम लोग सतयुग के महाराजा महारानी देवी देवता बनने वाले आत्मा हैं, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हैं। भगवान ने हमारा चुना हुआ है सर्वश्रेष्ठ आत्मा, और कोई दूसरा मनुष्य नहीं बना सकता। देवी देवता रचने वाला सिर्फ एक परमात्मा है जो धरा पर अवतरित हो चुका है। उनको
ये नहीं सोचो कि हाँ परमात्मा कहाँ है, क्या है। परमात्मा धरा पर अवतरित हो चुका है, वो आपको ढूंढ रहा है। आप उनको ढूंढ रहे थे, अभी तक तो नहीं पाए, पर भगवान खुद आपको ढूंढ निकाल रखा है। कि बच्चों, प्यारे बच्चे, बूढ़े भाई, सभी लोग इस ज्ञान को धारणा करेंगे और एक बार सुनेंगे। अमृत बेला का महत्व जरूर जानें। अमृत बेला भाग्य जब ब्रह्मा बाबा बांट रहे थे तो लोग कहते थे कि आप कहाँ थे, तो लोग कहते हैं कि हम सो रहे थे। तो जब सो रहे थे तो जीवन का खो रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भाग्य बांट रहा था ना। अमृत बेला 3:30 से 4:45 तक अमृत बेला कहते हैं। उस भाग्य को अपनाइए। हम मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे भगवान से मन्नत मांगते हैं वैसे भगवान से हम मन्नत के रूप में उनसे बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। मांगना नहीं है। भगवान कह रहा है कि मैं देने नहीं आया हूँ, तो धन दौलत नहीं देने आया हूँ, सुख संपत्ति नहीं देने आई हूँ। मैं देने आया हूँ 21 जन्मों का राज्य भाग्य। जो ज्ञान को भरपूर हो जाएंगे वह 21 जन्मों का राज्य भाग्य पाएंगे। सतयुग की दुनिया में देवी देवता बनकर सुख करेंगे। ओम शांति।